अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करते हुए डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म। डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएनए जो है वो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है इनटू 2 आइडेंटिकल कॉपीज। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो है ये आप सेल के अंदर डीएनए के ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो इजीली पास हो सके इन ऑल द सेल्स, ताकि जो सेल्स हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। तो डीएनए रेप्लिकेशन का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन साइंटिस्ट अपने स्टडी के लिए उसको 3 प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं। पहले प्रोसेस को हम इनिशिएशन कहते हैं एंड सेकंड इज नॉन एज इनलॉन्गेशन एंड देन आखिर में हमारे पास टर्मिनेशन होती है विच स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि सेल को रेडी किया जाएगा या डीएनए को रेडी किया जाएगा रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। सेल के अंदर जो है वो ऑल और नन प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, या तो होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि डीएनए का प्रोसेस जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस बीच में आके रुक गया और जो है वो अगले दिन होगा या उससे बाद में होगा। तो एक दफ़ा जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये उसके बाद जब तक पूरा डीएनए डिवाइड नहीं हो जाएगा वो उस टाइम तक जो है वो एंड नहीं होगा। अब डीएनए के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको हम ऑरिजिन कहते हैं। इन रीजन के ऊपर वो जो डीएनए के बॉन्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ए एंड टी के बॉन्ड होते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है कि ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं तो इनको तोड़ना आसान होता है। तो जहाँ पे भी इसकी रेपिटेशन होगी इट मीन दैट दिस इज द साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डीएनए। अब जैसे ये डीएनए का जो है ये ओरिजिन वाली साइड पे आ गया, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि लेट्स सपोज करें डीएनए इस तरह से ट्विस्ट हुआ है, जब तक ये ट्विस्ट जो है ये नॉर्मलाइज नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तब तक जो है ये डीएनए जो है वो उसका अपना स्टार्ट नहीं करेगा। तो पहले 3 काम होंगे। सबसे पहले इस ट्विस्ट को जो है वो हम लोग ओपन करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम दैट इज नॉन एज डीएनए आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज। इसे टोपो आइसोमेरेज भी कहते हैं और डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसका क्या काम है कि इसका काम जो है वो डीएनए के ट्विस्ट को ओपन करना या डीएनए को अनवाइंड करना है। दिस इज द डीएनए गायरेज, और इसने जो है ये ट्विस्ट को ओपन कर लिया, ट्विस्ट को अनवाइंड कर लिया। उसके बाद एक और आपका एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड द डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज एज द नेम शो, टोपो आइसोमेरेज ने इसके बॉन्ड को, इसका जो ट्विस्ट है उसे ओपन किया। हेलिकेज ने इसके जो बॉन्ड्स के दरमियान जो अटैचमेंट है उसको ब्रेक किया, यानी कि हेलिकेज ब्रेक्स द बॉन्ड। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, तो जो कि एक फॉक की तरह का होगा। जैसे आपने देखा कि एक फॉक जो होता है वो इस तरह आके देन इस तरह जो है वो क्रिएट होता है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं, और यहाँ पे आपको जो है ये नजर आ रहा है। अब हेलिकेज ने जो है वो बॉन्ड तो ब्रेक कर दिए इस तरह से। हेलिकेज जो है ये आएगा ट्रायंगुलर सा होता है और ये बॉन्ड्स को जो है वो वेज की तरह जो है वो बीच में से काटना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि डीएनए के बॉन्ड्स जो है वो टूट गए और डीएनए के अंदर ये एफिनिटी होती है कि इन बॉन्ड्स को दोबारा से जोड़ ले या आपस में दोबारा जुड़ जाएं, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करते हैं कि ये मेक श्योर करते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो आपस में दोबारा से जो है वो बाइंड नहीं हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है ये 3 स्टेप्स जो हैं ये इनिशिएशन प्रोसेस को इंश्योर करते हैं। उसके बाद डीएनए की जो है वो प्रॉपर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उसकी रेप्लिकेशन या उसकी जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर 2 डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है एंजाइम प्राइमेज जो कि प्राइमर ऐड कर रहा होता है, और दूसरा आपके पास होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं? डीएनए पॉलीमरेजेस डीएनए की रेप्लिकेशन या सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। पॉलीमरेज मींस टू सिंथेसाइज, और क्योंकि ये डीएनए को सिंथेसाइज करवा रहे हैं दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका नॉर्मली सिंथेसाइजिंग में इसका कोई काम नहीं होगा। जब आपका डीएनए सिंथेसाइज हो चुका होगा तो उसके बाद प्राइमर को रिमूव करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना वो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होगा। इसके प्रोसेस को हम डिटेल में टर्मिनेशन स्टेप पे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 जब आपका डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज
2 वो इंस्पेक्टर होता है जो कि इंस्पेक्शन करता है कि डीएनए में कहीं डैमेज तो नहीं होगा, कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड हो गया। तो इस चीज़ को इंश्योर आपका डीएनए पॉलीमरेज 2 कर होता है। जहाँ पे डीएनए डैमेज होता है उसको ये रिपेयर कर देता है। जब डैमेजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस सेल को जो है ये किलिंग करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आखिर में हमारे पास आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 आपके इनलॉन्गेशन के स्टेप के अंदर जो है ये काम कर रहे होंगे। ये आपके डीएनए टेम्पलेट की सिंथेसाइज करवाते हैं और उसके साथ साथ ये इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं कि प्रूफ रीडिंग भी करते हैं कि आपका डीएनए जो है वो उन्होंने गलत सिंथेसाइज तो नहीं कर दिया या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं अटैच कर दिया। अब हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ये किस चीज़ का मैकेनिज्म है? ये इनलॉन्गेशन का मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर अगर आप डीएनए के स्ट्रैंड्स को देखें तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा उसका स्टार्ट 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो हमेशा 3 हाइड्रोक्सल बॉन्ड के ऊपर जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। तो जिसकी वजह से आपको जो 5 प्राइम और 3 प्राइम तक की जो डायरेक्शन होगी ना उसमें ये एंजाइम्स को ऐड करा होगा, तो जो उससे ऑपोजिट होगा उसको वो जो है वो उसमें प्रॉपर्ली जो है वो नहीं करा होगा। सो दैट्स वाई इसी के बेसिस पे हम लोग जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स को 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है। दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें डीएनए का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि रुक रुक कर होता है और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होता है जिसको हम लोग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें। अब यहाँ पे क्योंकि सिंथेसाइज जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है, इसकी सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज हो रही है। सो दैट्स वाई ये जो है ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड होगा। जिस स्ट्रैंड की सिंथेसाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी वो हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड होगा। अब जब ये लीड हो रहा है तो ये लीड जो है ये इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस है और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहेगा जब तक कि आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अब इसके अंदर जो है वो किस डायरेक्शन में है स्ट्रैंड? इसमें जो है वो जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है ये लैगिंग होगी। लैगिंग कैसे होगी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्रिएट करेगा डीएनए, फिर उसका जो है वो दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे क्रिएट करेगा, तीसरा स्ट्रैंड जो है वो आपका यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो दिस इज नॉन एज द डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखो कि इसके अंदर जो है ये हर जगह पे जो है ये डीएनए की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? प्राइमर से स्टार्ट हो रही होती है। तो पहले अगर लेट सपोज करो दिस इज द डीएनए, डीएनए के ऊपर पहले आपका जो है वो प्राइमर अटैच होगा, दिस इज द प्राइमर, और इस प्राइमर के साथ आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो जाकर अटैच होंगे। अगर ये प्राइमर अटैच नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं होंगे। तो जो कॉन्टिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर सिंगल प्राइमर ऐड होता है क्योंकि ये एक ही दफ़ा प्राइमर ऐड होता है उसके बाद कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर जो है वो ऑपोजिट होती है, इससे डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी, और जब वो ऑपोजिट होगी तो उसके अंदर जो है वो स्मॉल प्राइमर्स ऐड होंगे और यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड पे वो जंप करेगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो आपकी होगी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे इसकी जो है वो सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे पहले जो होगी वो इस तरह से होगी एक सिंथेसिस, एंड देन वो जंप करके यहाँ पे एक सिंथेसिस करवाएगा और फिर वो जंप करके जो है वो यहाँ पे सिंथेसिस करवाएगा। तो ये डीएनए के पॉलीमरेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रैंड नहीं ऐड करा, तो इनको हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। सो दीज फ्रेगमेंट्स आर नॉन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, और ये जो है ये आपके कॉन्टिन्यूस जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है ये क्रिएट नहीं करे, और यहाँ पे इनको जो ज्वाइन करा होता है वो आपका प्राइमर करा होता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस, और ये जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, और उसके ऑपोजिट कौन सा होगा? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस, स्मॉल फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होगा और उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। और ये जो होगा ये ऑपोजिट होगा, यानी अगर लीडिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है
तो लैगिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा होगा। सो दे बोथ आर सिंथेसाइजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये डिफरेंस होता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, और इसी की वजह से जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो भी इसमें डिफरेंट हो जाती है। फिर जब आपका पूरा डीएनए कंप्लीट हो जाएगा तो आपके बाद में टर्मिनेशन फेज आएगी। टर्मिनेशन फेज के अंदर जो हम लोगों ने प्राइमर ऐड किया था उस प्राइमर को हम रिमूव करेंगे। हमने प्राइमर क्यों ऐड किया था? बिकॉज विदाउट प्राइमर आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इट ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमर। तो जब ये आपका पूरा डीएनए कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्राइमर तो अटैच हैं। इन प्राइमर्स को हम रिमूव किसके थ्रू करवाएंगे? हम रिमूव करवाएंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 से। अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि उसने जो है ये इन न्यूक्लियोटाइड को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, और जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है उनको सिंथेसाइज करवा रहे इसकी जगह पे। और जैसे जैसे सिंथेसाइज करवाएगा तो उसके बाद जो इसका और इसका जो डिफरेंस है, जो निक क्रिएटेड, निक का मतलब होता है स्मॉल कट। अब ये जो स्मॉल कट क्रिएट हुआ उसको कौन जोड़ेगा? उसको डीएनए लाइगेज जोड़ेगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूं कि टर्मिनेशन फेज में जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे ज़्यादा काम होगा आरएनए डीएनए पॉलीमरेज का या लीडिंग पे, तो इसमें जो आंसर है वो है लैगिंग पे। लैगिंग पे आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 ज़्यादा काम क्यों कर रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर मोर देन 1 प्राइमर है। सो दैट्स वाई आर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इन प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम जो है वो चाहिए होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है वो आपको लैगिंग स्ट्रैंड दिखाया गया है, और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जो है ये जोड़ रहा है। और जब ये जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद जो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो कट है, उस कट को सीने के लिए जो है वो दूसरा एंजाइम आएगा और जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। जैसे ही डीएनए लाइगेज अपना काम कंप्लीट करेगा, आपका जो डीएनए है वो कम्प्लीटली रेप्लिकेट हो जाएगा और वो अपनी 2 आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो क्रिएट करेगा। और ये आइडेंटिकल कॉपीज लेटर ऑन जो है वो हर डीएनए के जो डॉटर सेल्स हैं, सेल्स के, उनके अंदर जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।